हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रचलित एजुकेशन में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज मैं आपको बताऊंगा tan थीटा और cot थीटा के बारे में। तो जैसा कि हम पहले डिराइव कर रहे थे 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल पे, वैसा ही आज भी करते हैं। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू को निकालना है हमें। tan 30 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan पाई बाई 6 भी लिख सकता हूँ। तो tan का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जो सामने डायग्राम बना हुआ है इसको ध्यान से देखिए। यहां पर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 30 डिग्री की। तो जब 30 डिग्री को हम कैलकुलेट करेंगे यहां पर, तो ये जो 1 होगा ये इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेनस। और ये जो √3 है ये इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1/√3। तो tan पाई बाई 6 की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1/√3। उसी तरीके से tan 60 डिग्री की वैल्यू को अब कैलकुलेट करते हैं। 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 3। और फॉर्मूला क्या होगा, वही P अपॉन बी। इस डायग्राम को फिर से बना लेते हैं एक बार। तो √3 क्या हो जाएगा यहाँ पर, और ये साइड का जो लेंथ है वो √3 है, ए बी सी। और यहाँ पर ये जो एंगल है वो हमारा 60 डिग्री है। तो ये जो √3 है ये इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और उसी तरीके से हाइपोटेनस सेम रहेगा, 2। और बेस, और ये जो बेस है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो P अपॉन बी, P क्या है, √3 अपॉन बी 1, यानी ये क्या हुआ, √3। यानी यहां से हमें tan पाई बाई 6 की वैल्यू मिल गई। tan पाई बाई 6 की वैल्यू क्या मिली, √3। उसी तरीके से मैंने आपको 45 डिग्री के लिए भी निकाल कर बताया था। 45 डिग्री के लिए क्या करते हैं, इस डायग्राम को हाफ कर देते थे। यहाँ पर ये जो हमारा डायग्राम था इसमें हम जो 90 डिग्री का एंगल बनाते थे, यहाँ से हम क्या करते थे, एक लाइन ड्रॉ करते थे हाफ, जो कि क्या करता था, इसको और इसको मिडिल सेक्शंस में डिवाइड कर देता था। तो इसकी लेंथ हो जाती थी 1, इसकी भी हो जाती थी 1, ये भी हो जाता था 1, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता था। और ये हो जाता था हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू मिलती थी √2। ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था। हम निकाल रहे हैं tan 45 डिग्री की वैल्यू को। यानी ये क्या हो गया, tan पाई बाई 4। फॉर्मूला वही लगेगा, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो डायग्राम को रिड्रॉ करते हैं, कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा ट्रायंगल। ये रहा हमारा 45 डिग्री का एंगल, ये रहा 1, ये रहा 1, और ये रहा √2। यहाँ पर इसके जो सामने एंगल होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर। ये 1 क्या हो जाएगा, इसका बेस। और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हो जाएगा हाइपोटेनस। यानी परपेंडिकुलर कितना है, 1, बेस कितना है, 1। यानी वैल्यू क्या मिली, 1। यानी tan पाई बाई 4, इसकी वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1। इसी तरीके से अब निकालते हैं हम cot की वैल्यू। यानी cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री को क्या लिख सकता हूं मैं, cot पाई बाई 6। cot का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। डायग्राम ड्रॉ कर लिया हमने यहां पर। ये हमारा क्या था, 30 डिग्री था। इसके सामने जो पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये हो गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू थी 2। ये हो गया बेस, इसकी वैल्यू क्या थी, √3। और ये जो बेस था उसकी वैल्यू क्या थी, 1। यानी यहां पर जो हमारा है cot पाई बाई 6,
बेस कितना हो गया? 1। बेस हो गया बेस हो गया √3, और परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पर? ये जो परपेंडिकुलर है वो हो गया 1। यानी कॉट पाई/6 की वैल्यू क्या मिली यहां से? √3। उसी तरीके से अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कॉट 60 डिग्री की वैल्यू। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कॉट पाई/3। यानी इसकी भी क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बाय डेफिनेशन। तो 60 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो कहाँ बनेगा? यहां पर बनेगा, इस बेस पे 60 डिग्री। इसके जो सामने वाला एंगल होगा वो क्या हो गया? परपेंडिकुलर। इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास? √3। ये जो था हमारा अब बेस हो गया, इसकी वैल्यू क्या मिली? 1। और हाइपोटेनस क्या था हमारा? 2। तो यहां से हमें जो मिल रहा है कॉट पाई/3, बेस कितना मिला है? 1। और परपेंडिकुलर कितना है? √3। उसी तरीके से अब कॉट 45 के लिए भी निकाल लेते हैं। कॉट 45 डिग्री के लिए आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पर दो साइड्स इक्वल होंगे, ये साइड और ये साइड। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √2। यहाँ पर एंगल बनता था 45 डिग्री का। इसके जो सामने है वो क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। नीचे में बेस, और जो लॉन्गेस्ट है वो हाइपोटेनस, यानी बी अपॉन पी। दोनों क्या है? 1/1। यानी जो कॉट पाई/4 है उसकी वैल्यू क्या मिली? 1 मिली। तो इस तरीके से हमने tan और cot की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि जो tan थीटा होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा। और जो cot थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो क्या कर रहे हैं, चलिए एक चीज देखते हैं। जैसे कि हमने tan 30 डिग्री की वैल्यू को निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 की वैल्यू क्या होती है? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। और उसी तरीके से cot 30 की वैल्यू होती है √3/2। सॉल्व करेंगे इसको, क्या मिलेगा? 1/2। जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2/√3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1/√3। जब हम डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर जाते हैं तो ये कुछ 1 अपॉन डिनोमिनेटर हो जाता है। और अगर फ्रैक्शन में है तो जो वैल्यू है वो क्या होती है? चेंज हो जाती है, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर से। तो tan 30 की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास? 1/√3। उसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूं यहां पर आपको cot 30 की वैल्यू को कैलकुलेट करके बता रहा हूं। cot 30 क्या हो जाएगा? cos 30 अपॉन sin 30। तो देखिए cos 30 की वैल्यू क्या है? √3/2। sin 30 की वैल्यू क्या है? 1/2। सॉल्व करेंगे, √3/2 इंटू 2/1। 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या मिला यहाँ पर? √3। तो इस तरीके से cot 30 की वैल्यू भी हमें मिल गई। तो चलिए एक बार पूरा टेबल बना लेते हैं, क्या क्या सीखा हम लोगों ने। हमने पाई/6
π/4 π/3, ये 3 वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है। tan थीटा के लिए और cot थीटा के लिए। तो tan π/6 क्या मिला है, 1/√3, π/4 1, π/3√3। उसी तरीके से cot π/6 क्या मिला है, 1/√3, ये मिला है 1, और सॉरी cot जो यहाँ पर है, cot की जो वैल्यू मिली है cot π/6 की, वो है √3, और π/3 की वैल्यू मिली है 1/√3। इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। तो एक चीज आप देखिएगा यहाँ पर फिर से, कि यहाँ जो tan π/3 है वो इक्वल है cot π/6 के, और जो tan π/6 है वो इक्वल है cot π/3 के। तो ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रही है हमारे पास। इस तरीके से tan और cot दोनों की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया है। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाता हूं कि tan 0 और tan 90 की वैल्यू क्या होती है, और उसी तरीके से cot 0 और cot 90 की वैल्यू क्या होगी। जब ये सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे, तब हम एक पूरा टेबल बनाएंगे और इनको याद रखने का एक तरीका डेवलप करेंगे। उसके बाद फिर हम इन पे ग्राफ्स बनाएंगे। तो चलिए, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो